नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उन प्लॉटिंग्स के बारे में जो यूपी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा बसाए जाते हैं। अब ये यूपी गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या अलग है स्टेट की अथॉरिटी से, हम इसके बारे में भी जानेंगे कि ये किस तरीके से ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी से अलग है या गाजियाबाद की अथॉरिटी से अलग है या किसी भी अथॉरिटी किसी भी सिटी की अथॉरिटी से क्यों अलग है। दोस्तों आज मैं जिस लोकेशन पर आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ वो ग्रेटर नोएडा के सबसे सस्ते प्लॉट्स में गिने जाते हैं। इसके अलावा वो अथॉरिटी के हैं तो वो सेफ भी हैं। तो चलिए पहले उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से कि ये अथॉरिटी क्या है, कैसे काम करती है, इसके आसपास क्या क्या मौजूद है और क्या क्या अवेलेबल रहे। तीसरी क्राइटेरिया कि ये इस अथॉरिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, और उसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि इस अथॉरिटी का क्या रुख रहता है अपनी साइट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। जो भी सदस्य नए हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप मेरी और वीडियोस को भी देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप जब मुझे अपना प्यार देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, मुझ तक आप लोगों का प्यार पहुंचता है। तो दोस्तों अभी जो हम लोग जा रहे हैं वो यूपीएसआईडी की साइट पर जा रहे हैं। अब ये यूपीएसआईडी साइट है क्या और यूपीएसआईडी अथॉरिटी है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों ये कोई भी लोकल अथॉरिटी नहीं है। ये अगर गाजियाबाद में आप लोगों को प्रोवाइड करती है कोई साइट, या फिर ग्रेटर नोएडा में करती है, या नोएडा में करती है, या फिर यूपी के किसी भी हिस्से में करती है, कोई भी लोकल अथॉरिटी इन प्लॉट्स की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, बिकॉज ये डायरेक्टली यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये वो अथॉरिटी है जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा गठित की गई है, जिसका काम है किसी भी सिटी के अंदर इंडस्ट्रीज हब को बनाना, और इंडस्ट्रीज हब जब आती हैं तो उसके आसपास रेजिडेंशियल को बसाना, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आएगी तो डेफिनेटली वहाँ पर हम और आपकी तरह ही लोग काम कर रहे होंगे। उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके शॉप्स के लिए, उनकी हर एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरकार ने इस अथॉरिटी का गठन किया था, जो इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करने में और वहां पर रेजिडेंशियल को बसाने में मदद कर सके। यूपीएसआईडीसी जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमेटी जो है आपके, इन्होंने ही इस सोसाइटी को बसाया है। पहले तो हम इस सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं कि सोसाइटी है क्या। दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा में ही पड़ती है और ये दादरी के बहुत नजदीक है और सूरजपुर गाँव के आसपास ही मौजूद है ये साइट सी। और इनकी प्लॉटिंग्स के बिल्कुल ऑपोजिट में आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा जो कि इनके द्वारा ही बसाया गया है। अब फर्दर अगर बात करते हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या सुविधा मिल सकती है, या फिर जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए क्या सुविधा मिल सकती है। दोस्तों ये जो साइट है, ये साइट बहुत नजदीक है दादरी के लोकेशन। दादरी की लोकेशन तक जाते जाते आपको पूरी की पूरी बसावट आपको मिलेगी, जहाँ पर हर तरीके की शॉप्स अवेलेबल हैं, क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, आपके रिपेयर शॉप्स, चाहे गाड़ियों के लिए रिपेयर की ज़रूरत हो, बाइक के रिपेयर की ज़रूरत हो, कंप्यूटर रिपेयर्स और सर्विसेज की भी शॉप्स आपको बराबर मिलेगी। मीन्स हर तरीके से ये सहूलियत देता है आपको कि आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है दादरी का लोकेशन या सूरजपुर गांव का लोकेशन, जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ तो लगभग 200 मीटर 300 मीटर के आसपास से ही आपके स्टार्ट हो जाती है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब नॉर्मली लोकल कॉलोनी में या फिर गाँव की एरिया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं, बट शहरी गाँव में इसी तरीके की आपको कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। अब फर्दर बात करते हैं स्कूल्स की। दोस्तों यहाँ पे n नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, जहाँ पर आप छोटे स्कूल से लेके बड़े स्कूल्स की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर आप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद या शिफ्ट होने से पहले करवा सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो दोस्तों यहाँ पर छोटे बड़े बहुत हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा केमिस्ट भी आपको हर जगह मिल जाएंगे, अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको उसके लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना। मैंने कहा ना यहाँ पे दादरी की लोकेशन काफ़ी नज़दीक है और सूरजपुर गाँव काफ़ी नज़दीक है, जहाँ पर आपको सारी सहूलियत मिलेगी, ताकि रहने सहने के लिए जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल हो जाती है। ये जो सोसाइटी जो बसाई गई है ये 130 मीटर की रोड से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ही मौजूद है। 130 मीटर है वो आपको कई लोकेशन से जोड़ता है। पहला नोएडा एक्सटेंशन कह लीजिए, फिर उसके आगे नोएडा कह लीजिए, उसके अलावा आप एक तरफ आपको ग्रेटर नोएडा की तरफ जोड़ता है, एक तरफ आपको दादरी की तरफ जोड़ता है। तो इस तरीके से ये लोकेशन जो है वो एक हब है और आने वाले टाइम पर एक बहुत अच्छी लोकेशन हो सके। लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये सोसाइटी बहुत खास है, बिकॉज यहाँ पे आसपास मार्केट एज वेल एज ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रॉपरली मौजूद है। फर्दर अगर मैं बात करूं मेट्रोज की, तो मेट्रो की तिलपत्ता चौक पर प्रपोज किया गया है। अब इस सोसाइटी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से हमारे लिए लाभप्रद है या नहीं है। दोस्तों अभी जो सोसाइटी देख रहे हैं यही हाल है आपकी इस पूरी सोसाइटी का।
यहाँ पर रिहाइश कम होने की वजह से देख रेख की कमी है। भी अगर आप जाएंगे तो कई लोकेशन पे आपको जंगल जैसा महसूस होगा। जैसे जैसे बसावट बचती है वैसे वैसे इंप्रूवमेंट तो आती है किसी भी अथॉरिटी में। अथॉरिटी ने इस सोसाइटी को कब बसाया था, तो लगभग 92-93 के आसपास इस सोसाइटी को बसाया गया था। और अगर मैं तब से काउंट करूं अभी तक की डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे डेवलपमेंट जीरो हुई है। इस सोसाइटी के अंदर देख रेख करने के लिए यूपीएसआईडी की अथॉरिटी ही काम करती है, कमेटी ही काम करती है। तो अगर मैं बात करूं यूपीएसआईडीसी की साइट का ना, हर जगह का हाल ना यही है दिल्ली एनसीआर के अंदर। कुछ दिन पहले जो मैंने आपको ट्रोनिका सिटी दिखाई थी, वहाँ का भी हाल इसी तरीके का था और यहाँ का भी हाल उसी तरीके का है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लॉट्स के जो रेट्स हैं वो काफ़ी डाउन है, क्योंकि यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करते। रोड की मरम्मत नहीं होती है। बाकी फैसिलिटी तो यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे पानी की बात करें चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ये आपको 24 घंटे मिलेगा। आईजीएल की भी बात करें, गैस की भी अगर बात करें तो ये भी आपको मिलेगा। लेकिन रोड की खस्ता हालत की वजह से और बसावट ना होने की वजह से जंगल के जैसा दिखना ही लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लॉट साइज की, तो यहाँ पर प्लॉटिंग जो आपको साइजेस मिलेंगे वो 300 मीटर, 200 मीटर, 160 मीटर और लगभग 90-100 मीटर के आसपास के प्लॉटिंग के साइजेस हैं। अगर मैं बात करूं प्लॉटिंग साइजेस की, यहाँ पर ज्यादातर प्लॉट 300 मीटर के आसपास ही हैं, जिसकी वजह से भी बसावट काफी कम है, जिसकी वजह से ये आम आदमी की रीच से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर जो अभी रेट चल रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 300 मीटर जो है वो 90 से 95 या 1 करोड़ तक गया हुआ है। और अगर मैं 200 मीटर की बात करूं तो वो लगभग 75 से 80 और 85 तक भी मिल जाता है। अगर 160 मीटर की बात करूं तो वो तकरीबन 60 और 65 और 70 तक भी गए हैं वो रेट्स। और अगर मैं बात करूं 100 मीटर की तो वो 50 के आसपास, 55 के आसपास, 52 के आसपास मिल जाता है। प्लॉटों के साइजेस का तो आपको पता चल गया, रेट का भी पता चल गया। दोस्तों ये जो रेट्स हैं ये वेरी करते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ द रोड के साइजेस की। कहीं पर 9 मीटर की रोड है, कहीं पर 18 मीटर की रोड है, कहीं पर 12 मीटर की रोड है। तो 18 मीटर की रोड्स पर आपको नॉर्मली थोड़े से महंगे प्लॉट्स मिलते हैं या मिलेंगे, और 12 मीटर की उसके बाद पार्क फेसिंग के लिए अलग से होगा रेट, उसके अलावा 9 मीटर पे अलग से रेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको डिसाइड करना है आपको पार्क फेसिंग चाहिए या 18 मीटर पे चाहिए या फिर दोनों ही चाहिए, या फिर आपको गेट के आसपास में रहना है या फिर आपको एक सस्ता प्लॉट चाहिए जो सेफ हो। तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ की प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर आप वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लोन अवेलेबल नहीं है लैंड के ऊपर। तो यानी कि अगर आप जो भी परचेस करते हैं, चाहे वो आप 1 CR की परचेस करें, चाहे वो आप 50 लाख की परचेस करें, वो आपको कैश में ही देना है और वो 2 से 3 महीने के अंदर आपको देना होता है। दूसरा, यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती, यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। आप जैसे ही आप यहाँ पे प्लॉटिंग लेते हैं तो ओनरशिप जो है आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो आपका पुराना ओनर था उससे सारी की सारी ओनरशिप आपके ऊपर आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर बसावट कैसी है, तो दोस्तों पिछले 6 महीनों में मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी बसावट बढ़ी है, यानी कि लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अगले 7 से 10 सालों में अगर मैं कहूँ कि ये डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज बसावट बढ़ जाएगी। रावा यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, यानी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ऑलरेडी मौजूद है। पॉपुलेशन काफ़ी कम होने की वजह से भी वो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम यूपीएसआईडीसी के साथ मिलकर नहीं कर पाते। दोस्तों जैसा कि यहाँ के मेंबर्स बताते हैं कि पहले के मुकाबले जो 1 साल पहले जो यहाँ पर डेवलपमेंट देखी जा रही थी या साफ सफाई देखी जा रही थी, उसके मुकाबले अभी बेटर हुई। और रहने वाले यहाँ पर 8-8, 9-9 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। उनका ये कहना ज़रूर है कि पॉपुलेशन कम होने की वजह से ही हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन यहाँ पे बसावट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे यहाँ की लोकेशन डेवलप करती रहेगी। अगर मैं बात करूँ फर्दर तो डेवलपमेंट काफ़ी स्लो है और ये स्लो ही रहेगा अगले 5 से 7 सालों तक। हाँ, रेट ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे बिकॉज एज़ कम्पेरेटिव टू ग्रेटर नोएडा के जो अथॉरिटी विलाज हैं, वो अगर मैं 300 मीटर की बात करूं तो वो तकरीबन 2 से 2.5 CR और 280 CR तक गए हुए हैं। अब उसकी अपेक्षा अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो डेफिनेटली काफ़ी कम है, 1/3 दामों में आपको मिल रहा है और आपकी एक ख्वाहिश जो है ग्रेटर नोएडा में बसने की, उसको भी पूरा कर रहा है। आपने सब कुछ जाना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इस सोसाइटी के बारे में। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पर प्लॉटिंग लेनी है या नहीं लेनी है। और जब आपको प्लॉटिंग लेनी है तो आपको कितने पैसों का इंतजाम करना होगा कैश में, बिकॉज नॉर्मली मिडिल क्लास के पास इतना बड़ा कैश नहीं होता। तो आप ये डिसाइड करेंगे कि इतना बड़ा कैश आप कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कि छोटे प्लॉट्स पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या उतना भी 50 लाख और 60 लाख या 70 लाख रुपए भी अगर आप अरेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा।
दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे ज़रूर आपको लोन मिल सकता है, और अगर आपको कंस्ट्रक्शन पे लोन मिलता है तो डेफिनेटली आप कहीं से अरेंजमेंट करके कैश का आप कंस्ट्रक्शन पे लोन लेकर आप फर्दर अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और यहाँ पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं मुलाकात अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।